नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मेरे दिल के बहुत पास है। बहुत याद करता हूँ मैं इस कहानी को, बहुत लोगों को भी सुनाता हूँ बहुत चाव से। ये कहानी है 2013 की, जब मैं हैदराबाद में रहता था और एक दिन मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त अपूर्व का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कंपनी ने उनको एक अवार्ड दिया है, एक इनाम दिया है। तो अवार्ड ये था कि उनको थॉमस कुक जो कि ट्रैवल एजेंसी है, उनकी तरफ से उनको ट्रैवल वाउचर्स मिले थे और वो इंडिया में कहीं भी एक सर्टेन अमाउंट के अंदर जा सकते थे घूमने। तो उनने मुझसे पूछा कि आयुष, क्या मेरे साथ लद्दाख चलोगे, कश्मीर चलोगे? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कश्मीर और लद्दाख गए। ये 11 दिन का लगभग प्रोग्राम था। तो वहाँ पे ट्रिप में एक दिन ऐसा हुआ कि हमको जाना था सोनमार्ग, जो कि कश्मीर में है। वहाँ से हम जा रहे थे लेह की तरफ। तो ये जो रास्ता था लगभग मतलब सुबह के 6 बजे हम लोग उस रास्ते पे चले। और ये इसलिए था क्योंकि वो जो रोड है वहाँ पे वो इतनी संकरी है, इतनी नैरो है, माउंटेन्स के बीच में से जाती है कि अगर हम सुबह सुबह नहीं चलते और उसके पहले वहाँ से आर्मी का कन्वॉय आ जाता तो फिर हमको वेट करना पड़ता पूरी आर्मी का कन्वॉय निकलने तक। तो सुबह सुबह 6 बजे हम चले, हम बैठे। ये टाटा सूमो थी उस समय। तो ये जो था ग्रुप टूर था, ऐसा नहीं था कि मैं और अपूर्व बाइक्स पे लद्दाख में जैसे लोग जाते हैं वैसे गए थे। ये जैसे कि मैंने बताया, टूर प्लानर ने हमारे लिए टूर बनाया था। तो हमारे ग्रुप में हनीमूनर्स भी थे, ओल्डर लोग भी थे, फैमिलीज़ भी थी और इसी के साथ हम लोग दोनों भी थे। तो हमें बोला गया कि भाई आप दोनों जवान लड़के हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा धचके लगते हैं, टाटा सूमो की सबसे पीछे वाली जगह पे हम दोनों बैठे थे। और वो जो हमारे ड्राइवर भैया थे, उनने ज़बरदस्त 90s के गाने लगाए। तो खैर वो रास्ता जो था बड़ा मज़ेदार था, लेकिन हमने बाहर की जो सीनरी थी उसको देखते देखते वो समय निकाल दिया। सीनरी इतनी बढ़िया थी, आसमान पूरा नीला आपको दिखता है और जो ब्राउन माउंटेन्स हैं और एक आपकी जो काली रोड है, बस ये तीन ही कलर्स दिखते हैं और आप चलते जाते हैं। तो ज़बरदस्त ये रोड ट्रिप थी हमारी। 12 घंटे लगभग हम रोड पे थे और शाम के 6 बजे के करीब हम एक गांव है तेमिज़गाम, तो वो तेमिज़गाम करके जो गांव है वहाँ पे हम रुके। तो हमारे लिए जो वहाँ इंडस नदी जाती है उसी किनारे टेंट्स लगाए गए थे और हमको कहा गया था कि आप रात में यहीं रुकेंगे। तो बहुत सुंदर सी सेटिंग थी, लेकिन हम दोनों बहुत थक गए थे। तो डिनर करके ही हम लोग ने कहा कि चलो अब तो हम रेस्ट करेंगे, अब हम सो जाएंगे। तो 8 बजे के करीब ही हम लोग अपने टेंट में जाने लगे सोने के लिए। तो जैसे ही मैं टेंट में जा रहा था तो मेरे पीछे जो वहाँ के केयर टेकर थे, जो इंचार्ज थे, वो आए और उन्होंने कहा कि आप ये ले लीजिए। तो मैंने देखा उन्होंने मुझे कुछ मोमबत्तियाँ दी थी और उन्होंने कहा कि रात में 11 बजे यहाँ पे कुछ लाइट नहीं रहती है। तो उस समय तो उन्होंने जनरेटर लगाया हुआ था, लेकिन रात में 11 बजे बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे मोमबत्ती दे दी। तो मैंने सोचा कि यार ये रात में 11 बजे रात में अंधेरे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। तो मैंने रात में 11 बजे का अलार्म लगाया और मैं सो गया। अब 11 बजे अलार्म तो बजा, लेकिन मैं था रजाई में और बाहर थी एकदम ठंड। फिर भी मैंने ऊँगते हुए मैं बाहर गया अपने टेंट के बाहर। मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना था और मैं बाहर निकला तो एकदम चारों तरफ गुप्त अंधेरा। और फिर मैंने ऊपर देखा तो कुछ कुछ चमक रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या अलग अलग कलर्स हैं। तो मैं फिर अंदर गया और मैंने चश्मा पहना और फिर मैं बाहर आया और मैंने जब ऊपर देखा और वो जो नज़ारा मैंने देखा, मतलब मैं वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि उस समय मुझे समझ में आया कि आसमान में तारे ज़्यादा होते हैं और डार्कनेस कम होती है, अंधकार कम होता है। इतने तारे थे, मतलब जहाँ आप देखो वहाँ तारे, अलग अलग रंग के तारे चमकते हुए। तो मैं अंदर गया, मैंने अपूर्व को भी उठाया और वो भी आए बाहर और हम दोनों काफ़ी देर तक बैठ के वो तारे ही देखते रहे रात में। इतनी सुंदर वो नज़ारा था। खैर 6 महीने बीत गए, मैं वापस हैदराबाद चला गया। उस समय मैं हैदराबाद में काम करता था और एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान था अपने जॉब से लेके, अपने काम को लेकर। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था अपने काम करने में और मैं बहुत कोस रहा था कि मेरी क्या ज़िंदगी है, ये क्या बेकार ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। सुबह ऑटो में लटकते हुए जाता हूँ ऑफिस, फिर शाम को आ जाता हूँ, काम करने में बिल्कुल मन नहीं है। तो ऐसे करके मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे हमारे घर की एक छत थी, तो मैं छत पे चला गया और ऐसे ही टहल रहा था मैं। और टहलते टहलते मैंने आसमान को देखा। तो मैंने देखा कि यार कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही हैं कि ये देखो वो बिग डिपर है, एक कॉन्स्टलेशन जो मैं पहचानता हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत धूल थी, बहुत
नज़ारा वैसा कुछ भी नहीं था जो मैंने लद्दाख में देखा था। तो मैं अपने आप से ये सोचने लगा कि ऐसा क्यों है, ये मुझे आसमान की सुंदरता क्यों नहीं नज़र आ रही। और मैंने ये समझ में आया मुझे कि ऐसा नहीं है कि आसमान सुंदर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि कितना बेहतरीन नज़ारा होता है रात में, जो तारे होते हैं क्या चमकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं उसको जिस जगह से देख रहा हूँ और जिस समय देख रहा हूँ वो गलत था। और अगर यही नज़ारा मैं लद्दाख में देखता तो मुझे वो सुंदरता निकल के आती, आसमान की सुंदरता दिखाई देती। और सोचते सोचते मैंने यही चीज़ सोची कि शायद यही चीज़ ज़िंदगी पे भी लागू होती है कि ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत जगह हैं देखने के लिए, बहुत लोग हैं सीखने से, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी है। लेकिन कई बार ऐसे समय आ जाता है और कई बार ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार ज़िंदगी हमारी बहुत ख़राब है। ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, वो समय थोड़ा ख़राब चल रहा होता है। और हमेशा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह जाएंगे, तो वैसे वैसे शायद हमें ज़िंदगी की सुंदरता भी नज़र आती लगेगी। तो यही सोचते सोचते मैंने अपना ढांढस बंधाया और फिर मैं रात को सो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी।